थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं आए हुए आज के चीफ गेस्ट डीएसपी वसुधा सूद मैम, आरएम शर्मा जी और एसपीसी की टीम और सभी पेरेंट्स को वेलकम करना चाहूँगी। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा नेशनल यूथ मतलब जूनियर से भी बड़ा होता है, मतलब जो एलीट होता है, सीनियर होता है, उसके बीच में होता है, और यूथ में नेशनल आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारा बच्चा सिल्वर मेडल लेके आया है, मतलब कि वो इंडिया में दूसरा नंबर लेके आया है। सेकेंड नंबर पे हमारे बच्चे ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने सबसे पहले तो ऊना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हिमाचल को सेकेंड नंबर पे लेके आया। तो इसके लिए मैं सबका गुजारिश करूंगी कि तालियां बजा के बच्चे का हौसला अफजाई करें। और आर्यन तो है ही बधाई का पात्र, उससे पहले उसके माता पिता और उसके दादाजी, स्पेशली उसके दादाजी जो कि बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं। आज हम पहली बार इस बच्चे के घर गए और ये बच्चा इतनी दूर से आता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूर से ट्रेनिंग करने। धैर्य, विश्वास और मेहनत, ये तीन चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। तो हमेशा अपने कोच पे, जो भी आपके गुरु हैं, उन पे विश्वास जरूर कीजिए और मेहनत करो। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। मैम। तो अब अरवेश जी आएंगे। तो हेलो, मेरा हर बार बहुत मन करता है कि मैं बहुत बात करूं आप सबसे, लेकिन मुझे पता आप बोर हो जाएंगे सुन के दादाजी के बारे में। तो इस चीज़ की हम बहुत आपस में डिस्कशन करते हैं। जैसे हम आते रहते हैं यहाँ पे, वैसे हम गुड़गांव में रहते हैं, आते हैं। मैंने कितनी बार देखा है, इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी फोग होती है यहाँ पे। आरएन के दादाजी 4:30 पौने 5 बजे बच्चों को ले आते हैं यहाँ पे। हमारे लोकल वाले बच्चे जो गांव के हैं वो फिर भी लेट हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आरएन के दादाजी कई बार सोच में आता है कि नहीं, मैं सो जाता हूँ, मैं लेट उठता हूँ, मैं क्यों लेके जाऊं इतनी दूर। जितनी दूर इनका घर है, जहां तक मुझे लगता है 30 से 35 किलोमीटर इनका घर का डिस्टेंस है यहाँ पे। वो भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बड़े फोकस्ड है अपने बेटे को लेके। हमेशा जो भी एफर्ट हो, कभी कभी पीछे नहीं हटते। हम एक बार बोला कि इसे अगर थोड़ा ट्रेनिंग हमने खुद करवानी है, आप गुड़गांव भेज दीजिए। उन्होंने सेम डे इसे गुड़गांव में लेके आ गए, वहां 6 मंथ्स इन्होंने उसे वहां रखा। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी सर ने बोला था कि सिर्फ कोच का रोल नहीं होता, कोच के साथ साथ बच्चे का फोकस, बच्चे की डेडिकेशन, बच्चे का डिसिप्लिन होना, बच्चा कितना फोकस्ड है, कितना डिटरमाइंड है, ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद रोल आता है बच्चे के माता पिता का। बच्चे के माता पिता बच्चे के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, बच्चे की डाइट के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, बच्चे के डिसिप्लिन के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। बच्चा को जो है उसका ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं जा। इसीलिए मैं पेरेंट को जरूर बोलना चाहूंगा कि 5 साल लगते हैं स्टेट चैंपियन बनने में, 5 साल लगते ही हैं स्टेट चैंपियन बनने में। 3, 4, 5 साल के अंदर रिजल्ट नहीं आते, परफॉर्मेंस नहीं आती। बच्चे जीत रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी बात है। हम सबके पूरे गांव के लिए, क्लब के लिए, जिला के लिए कि बच्चे 3 साल के अंदर ही नेशनल में मेडल ला रहे हैं, खेलो इंडिया में जा रहे हैं। लेकिन 5 साल तक परफॉर्मेंस नहीं आती, ये सच्चाई है, ये कोचिंग का फर्स्ट पैटर्न है जो बताया जाता है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, आपके बच्चे आ रहे हैं, अपने पेशेंस रखने हैं। कई बार बच्चे को परफॉर्मेंस लाने के लिए 5 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं। अगर हम निखिल जरीन की बात कर ले, मैरी कॉम की बात कर ले, ननाव की बात कर रहे हैं, सुरंजे की बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड चैंपियन है, कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट है, इनको 10-10 साल लगे हैं नेशनल में मेडल जीतने के लिए। तो आपने बस बच्चों को सुबह शाम ट्रेनिंग पे भेजना है, डिसिप्लिन पे रखना है। आने वाले समय में मैं आपको जरूर बोलूंगा, एक समय ऐसा होगा हर साल सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर, आपको यहाँ के बच्चे इंडिया कैंप में नजर आएंगे। धन्यवाद। हेलो, अब मैं चीफ गेस्ट
डीएसपी सूर साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वो बच्चों को चंद शब्द बोलें, कि आशीर्वाद दें बच्चों को कि कैसे मेहनत की जाती है। डीएसपी साहब प्लीज़। Respected RM Sharma sir, all the members of Saksham Boxing Club, parents and my dear students. सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आज कि मैं आज आपके समक्ष आके अपने विचार आपके साथ शेयर कर सकूँ। सक्षम बॉक्सिंग क्लब को सबसे पहले बहुत सारी बधाई कि उनका आज ये जो आर्यन है जो यहाँ से सीख के गया है उसने नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल जीता है, कि जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि कैसे इसकी जर्नी रही और क्या क्या स्ट्रगल्स रही, लास्ट ईयर मेडल नहीं आया और कैसे कैसे इन्होंने फिर मेहनत करवाई। तो वो जो एक पेशेंस चाहिए होती है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जैसे हम लोगों ने भी स्ट्रगल की है तो हमें पता है कि वो वाला फेज होता है वो सबसे टफ होता है निकालना, जब जिस टाइम पे हम निराश होते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप इनके लिए क्लैपिंग करें कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आर्यन के लिए भी कि नेशनल लेवल पे मेडल आया है। साथ ही साथ मैं पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे कि इन्होंने बोला कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क, और बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं वो मतलब मेहनत करें, अपनी लाइफ में अपना गोल निर्धारित करें और गोल निर्धारित करके आगे बढ़े, डेडिकेशन के साथ काम करें। तो वो दिन दूर नहीं है जब एकेडमी में एक नहीं 10 मेडल 20 मेडल उससे भी ज़्यादा मेडल्स आएंगे और हर गांव से मेडल आएगा। और